हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि भारत के वे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है और वह किन क्षेत्रों में दिया जाता है। आई होप कि आप सब वो वीडियो देख चुके होंगे। अगर वो वीडियो ना देखे हो तो उनकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करें किसके बारे में। भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। आज हम लोग बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। ये वीडियो लाने का मकसद क्या है, क्योंकि आज का जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था उस वीडियो में कुछ सारे कमेंट ऐसे आए थे कि सर भारत के जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी प्राइज दिए जाते हैं, सबका एक एक करके आप वीडियो ला दीजिए। तो मैंने कोशिश की है कि आज पहले मैं आप लोगों को भारत रत्न के बारे में सही तरीके से बताऊंगा कि 2019 तक कितने लोगों को भारत की तरफ से क्या भारत रत्न मिल चुका है और भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है, क्या यह विदेशियों को भी दिया जा सकता है। ये सारे ऐसे आप लोगों के लिए प्रश्न होंगे जो काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को उतना ही पसंद आएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत रत्न होता क्या है। यह एक तरह से क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन क्षेत्रों में, किनमें, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं और खेल में अपना उत्कृष्ट योगदान देता है, अर्थात कुछ ऐसा कार्य करता है जिसके माध्यम से देश का नाम हो, तो उसे भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करेंगे इसकी शुरुआत कब से हुई तो 1954 से शुरू हुआ, 1954 से शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आगे चलकर 1977 में क्या होता है कि कांग्रेस की सरकार हट जाती है, जनता दल की सरकार आती है, तो उसने इसे बंद कर दिया। फिर 2 सालों के अंदर 77 से 79 के अंदर जनता दल की सरकार चली जाती है, फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है, तो फिर से नोबेल पुरस्कार ये भारत रत्न दिया जाने लगा। तो भारत रत्न का जो इतिहास है वह कब से शुरू हुआ, 1954 से। किसे दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं और खेल में अपना उत्कृष्ट योगदान दे देश के लिए, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम लोग बात करें कि भारत रत्न में मिलता क्या है, जैसे हम लोगों ने नोबेल प्राइज देखा था, तो नोबेल प्राइज में यह था कि आपको एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट, और उसके साथ ही क्या दिया जाता था, $11 लाख दिया जाता था। अगर $11 लाख को हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें, अगर हम लोग डॉलर का मान केवल 70 रुपए रख के करें, फिर भी कितना हो जाता था, 7 करोड़ 70 लाख रुपए हो जाता था। उस व्यक्ति को मिलता था जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन भारत रत्न में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत रत्न में आपको सुविधाएं क्या दी जाएंगी कि जैसे कि ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, इन सब की आपकी यात्रा फ्री कर दी जाएगी। साथ ही आपको अगर हम लोग देखें किसके क्षेत्र में, जैसे कि रुपए या पैसे, तो वो बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक, मतलब कि इसमें राशि नहीं दी जाती है। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, एक पत्र दिया जाएगा। वो कैसा होगा मैं उसे दिखा रहा हूं आप लोगों को। पीपल का पत्ता आप लोग जानते होंगे, ऐसे करके होता है। इसमें क्या होता है, बीच में सूर्य का क्या बना होता है, सिंबल, सूरज का। ठीक, और नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा रहता है, भारत रत्न लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे करके पीपल का पत्ता रहेगा और इसमें बीच में भारत रत्न लिखा रहेगा। ठीक, ये होता है क्या, भारत रत्न का जो हमें क्या मिलता है, नोबेल मिलता है। एक तरह से जो सिंबल मिलता है वो ये होता है। याद रखेंगे, ये भी देकर आपसे पूछ लेता है कि यह किस चीज का, किस पुरस्कार का सिंबल है। तो भारत रत्न से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम, अर्थात 2020 की बात हम लोग नहीं करेंगे, 2019 तक की बात करेंगे। तो अगर 2019 तक हम लोग देखें तो कुल कितने व्यक्तियों को, कुल 48 मेंबर ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक हैं, और इनमें से कुछ विदेशी भी हैं। इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 2019 तक में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न मिल चुका है। तो कितने को मिला है, वो 48 व्यक्तियों को मिला। उसमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेश के हैं। तो इसमें यह बात आती है, क्या भारत रत्न विदेशियों को भी दिया जा सकता है, तो बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर उन्होंने कोई अच्छा योगदान किया हो तो। जैसे हम लोग बात करें कि 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्हें क्या बोला जाता था, सीमांत गांधी बोला जाता था। इन्हें क्या, सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक, ये खान अब्दुल गफ्फार खान है कौन, तो ये पाकिस्तान के पेशावर में, पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, कैसे, एक दिन पहले पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है,
तो इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर शांति स्थापित करने की कोशिश की और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक, तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन निकल के आया कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, तो वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, तो 1987 में दिया गया था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ये कहां पर है, पाकिस्तान की बात हो गई। ठीक, क्यों, क्योंकि जो बलूचिस्तान प्रांत है वो पाकिस्तान में पड़ता है और वहीं के बहुत कद्दावर नेता थे गांधी जी की तरह। बात करें नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला कहां के हैं, आप सब जानते होंगे इन्हें। कहां के हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। जब गांधी जी कहां गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, तो इन्होंने भी इनका बहुत योगदान किया था। ठीक है, तो इन्हें भी क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। और इन्होंने भी क्या किया था, शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। अगर हम लोग बात करें किनकी, नेल्सन मंडेला की, तो 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था पीस के क्षेत्र में। शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1993 में। और 1990 में इन्हें क्या दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया भारत के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेटेड थी। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए कुल 48 मेंबर हैं, सबके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। हम लोग सिर्फ उन्हें ही देखेंगे जिनका योगदान सही तरीके से हमारे समझ में आता है और जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि 10 से 15 व्यक्तियों को, साथ ही 10 से 15 के साथ दो चार और ऐसे होंगे जिन्हें एक साथ दिया गया है, तो उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम लोग बात करें सीवी रमन के बारे में, सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इन्हें भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक, तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है, जो भारतीय है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, 1954 में इसकी स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होता है भारत रत्न दिया जाना। सबसे पहले किसे दिया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। याद रखेंगे, अगर कोई भी पूछता है कि भारत में सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साथ ही सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इन तीनों व्यक्तियों को कब दिया गया, तो 1954 में दिया गया। 1954 में जब से भारत रत्न की शुरुआत हुई। आगे बढ़ेंगे तो यहां मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आप लोग याद कर लेंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। 1955 में, 1955 में किस व्यक्ति को दिया जाता है, हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। ठीक, तो उन्हें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े हुए हैं उनके बारे में। ठीक, और हम सबको पता भी है क्योंकि वो पहले हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। बात करेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें कब दिया गया, तो 1962 में दिया गया। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्रदान किया गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। मैंने यहां स्टार क्यों लगा रखा है, इसका रीजन है कि यह मरणोपरांत, क्या, मरणोपरांत जब इनकी मृत्यु होती है 1966 में, आप लोगों ने सुना होगा क्या, ताशकंद समझौता हुआ था। कौन सा, ताशकंद समझौता हुआ था। वहीं पर इनका क्या होता है, हार्ट फेल होती है और इनकी मृत्यु हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री की। सन 1966 मंगलवार का दिन था, 11 तारीख थी। ठीक, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और 1966 में इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न दिया जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो वह कौन से थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनकी मृत्यु 1966 में होती है। आगे बढ़ेंगे, इंदिरा गांधी, 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया। 1971 अगर हम लोग ईयर पढ़ते हैं तो हमें क्या याद आता है, भारत पाकिस्तान युद्ध। कौन सा, जब भारत ने किसको, बांग्लादेश को पूरी तरह से आजाद करवाया था। जो पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वह पूरी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पंजाब, सिंध, पेशावर और आपका बलूचिस्तान पड़ता है। और इधर जो हमारा बांग्लादेश है, यह कब, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था बंगाल का, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में इसे बांट दिया था। हिस्ट्री में हम लोग सही तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो जब इसका विभाजन किया, तो जो पूर्वी बंगाल था, ये जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत में, तो वो पाकिस्तान के हिस्से में गया, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो आगे चलकर क्या होता है कि 1971 में विद्रोह होता है। वहां पर क्या होता है कि वहां के एक व्यक्ति हैं और वो बन जाते हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर, पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तान के। तो वहां की जो सेना है उनका विरोध करने लगती है, तो वो आजादी की मांग उठा देते हैं कि हमें आजाद होना है, पाकिस्तान से अलग होना है, और वो आते हैं भारत के पास। तो भारत में उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी थी, इनकी सरकार में क्या होता है, 1971 में बांग्लादेश को पूरी तरह से आजाद कराया जाता है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था, इस वजह से इन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे अगर हम लोग बढ़े, 1980 में मदर टेरेसा,
हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक। और जस्ट उसके एक साल बाद कब 1980 में इन्हें क्या मिला, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और साथ ही भारत रत्न दिया गया। तो पहले पर हम लोगों ने देखा सर सीवी रमन को, सेकंड पर हम लोगों ने देखा मदर टेरेसा को, ठीक। अब आएंगे हम लोग आगे तो 1990 में 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों दिया गया, रीजन आप लोग जानते हैं, संविधान निर्माता के रूप में थे, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो 2014 में हम लोग देखिए हर व्यक्तियों को पढ़ना जरूरी नहीं है, जिनका नाम पूछ सकता है सिर्फ उनके बारे में जानना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे युवा थे, जितने लोगों को नोबेल प्राइज ये आपका भारत रत्न दिया गया उनमें सबसे युवा कौन से थे, तो सचिन तेंदुलकर जी थे, ठीक। इन्हें दिया गया और उसी साल 2014 में ही एन.एम. चंद्र राय को भी, सचिन तेंदुलकर एन.एम. चंद्र राय, इन दोनों व्यक्तियों को 2014 में किससे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक। आगे बढ़ेंगे 2015 में किसे दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को, कब, 2015 में। अब बात करें अगर हम लोग 2019 में तो 3 व्यक्तियों को दिया गया, कौन कौन से थे वो, एक प्रणब मुखर्जी जी थे, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। अब इनके क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रणब मुखर्जी को क्यों दिया गया, जन सेवा और देश सेवा के कारण, ठीक। नानाजी देशमुख ये क्या थे, सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, इस वजह से इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे अगर हम लोग बात करें भूपेन हजारिका को, तो ये क्या थे, सिंगर, गायकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। तो ये सारे जितने डाटा हम लोगों ने देखा है आज, अगर इन्हें हम लोग सही तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो भारत रत्न से रिलेटेड जो हमारे कितने 48 मेंबर हैं, 48 व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें से अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आई थिंक ये 20 के करीब है। सिर्फ इतना हम लोग याद कर लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो इन्हीं व्यक्तियों में से पूछा है। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, उनमें से 3 बाहरी दे देगा और 1 देगा इनमें से नाम, ठीक। कई सारे क्वेश्चन में मैंने ये देखा है, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, इन सब में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। यही जो हमारे 20 के करीब नाम है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे सही तरीके से याद कर लिए तो सबके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड थी, भारत रत्न से। भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत में इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं होता, ठीक। उसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला, इसका लोगो याद करेंगे। लोगो कैसा होता है, पीपल का पत्ता होता है, उसमें एक सूर्य का सिंबल होगा, साथ ही देवनागरी लिपि में। ये पूछ लेता है कि जो हमें क्या दिया जाता है, एक प्रशस्ति दिया जाता है, एक लोगो दिया जाता है भारत रत्न का, उसमें जो लिखा रहता है भारत रत्न वो किस लिपि में लिखा रहता है, तो वो क्या है, देवनागरी लिपि में लिखा रहता है, ठीक। ये चीज आपको अपने से याद करनी पड़ेगी, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। पूरे वीडियो का जो निचोड़ है क्या है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, यहाँ कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवाओं में और खेल के क्षेत्र में, ठीक। बात करेंगे कुल कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, 48 मेंबर्स को। अगर बात करें शुरुआत कब हुई, 1954 में, और एक बार यह बीच में बंद भी होता है। कब होता है, 1977 से 1979 के बीच में। क्यों, क्योंकि उस समय सरकार किसकी बनती है, जनता दल की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाती है, लेकिन 2 सालों के अंदर ही वो सरकार पूरी तरह से टूटती है। तो फिर 1980 से यह शुरुआत किया गया। अगर हम लोग बात करें कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें एक बार पुरस्कार देना बंद हुआ, उसके बाद जब शुरुआत हुआ, सेकेंड स्टेज में पहले व्यक्ति कौन है, तो वो थी मदर टेरेसा, ठीक। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। मदर टेरेसा को कब दिया गया, 1980 में दिया गया, जब एक बार भारत रत्न देना बंद हो गया। उसके बाद जब 1980 में स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले किसे दिया गया, मदर टेरेसा को, ठीक। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा कि जितने वीडियोस आप लोग देख चुके हैं, आई थिंक कि अगर हम लोग बात करें किसकी, इंडियन जियोग्राफी की, वर्ल्ड जियोग्राफी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और इकोनॉमिक्स की, साथ ही जो करंट के मुद्दे हैं, तो उन सब में, और एक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट छोड़ दिया, क्या है वो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोगों ने क्या देखा है, कुल आई थिंक 16 या 17 ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देख लिया, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल के भी हैं। अगर आप लोगों ने वहां से सही तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर लिया और उसके बारे में पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। अगर हम लोग बात करें
सूचना क्या है, तो सूचना यह है कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिनों में जितने वीडियोस हैं सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यू का वीडियो मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आप लोग एक बार ये वीडियो देखे, समझ में आया, फिर जब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आप लोग तो वहां मिलेगा क्या, इसके क्विज, ठीक, क्विज मिलेगा यहां पर। तो उसे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू, ठीक। वो टेस्ट आप लोग देखेंगे कि ये वीडियो हम लोगों ने देखा, इससे हमें फायदा क्या होगा, ठीक। अगर उसमें यही से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे पूछ लेगा कि 2014 में किसे दिया गया भारत रत्न, या फिर 2019 में किसे दिया गया, इसी तरह से क्वेश्चन मैं खुद ही बना के उसमें डाल दूंगा। तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो सही तरीके से वीडियो आप लोगों को याद होगा, जो भी फैक्ट है भूलेगा नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए।